डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। तो इसमें सबसे पहले जो है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स। द्रव स्नेही सॉल बनाने की विधि। तो ये आप जानते हैं, जितने भी लायोफिलिक सॉल होते हैं उनका डिस्पर्जन मीडियम के लिए जो होता है वो एफिनिटी हाई होती है। यानी जितने भी लायोफिलिक कोलाइड हैं have high affinity for dispersion medium यानी द्रव स्नेही कोलाइडों की परिक्षेपण माध्यम, इनका जो है परिक्षेपण माध्यम के प्रति उच्च बंधुता यानी लगाव हाई एफिनिटी होती है। तो ऐसे जो कोलाइड होते हैं या ऐसे सब्सटेंस होते हैं, इनको सुटेबल डिस्पर्जन मीडियम के कांटेक्ट में लाते ही ये इजीली कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर देते हैं। यानी किसी भी डिस्पर्जन मीडियम के कांटेक्ट में आने पर ये इजीली फॉर्म कर देंगे। यानी परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर ये सरलता से कोलाइडी विलयन बना देते हैं। Therefore, there is no special method for the preparation of these colloids. इन कोलाइडों को बनाने के लिए कोई विशेष विधियां नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, जेलेटिन, ग्लू, ये सब आसानी से इनको वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर में इनके कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो जाते हैं। तो इनके लिए जो है कोई स्पेशल मेथड नहीं होते हैं। जितने भी मेथड होते हैं वो सब लायोफोबिक के लिए होते हैं। और अब देखिए इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट। द्रव विरोधी सॉल बनाने की विधियां। तो इसके जो है जो प्रिपरेशन की जो मेथड है, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है लायोफोबिक सॉल बनाने के लिए, इसको जो है हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन जो है डिस्पर्जन मेथड,
परिक्षेपण विधियां, एंड सेकेंड वन इज कंडेंसेशन मेथड, संघनन विधियां। डिस्पर्जन मेथड में जो है इनको 4 पार्ट में जो है सब डिवाइड किया जा सकता है। मैकेनिकल डिस्पर्जन, यांत्रिक परिक्षेपण, सेकंड जो है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन, विद्युत परिक्षेपण, थर्ड वन इज अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन, पराध्वनिक परिक्षेपण, and last one is peptidization, पेप्टीकरण। तो डिस्पर्जन मेथड में जो है 4 मेथड है। कंडेंसेशन मेथड जो है इसको 2 पार्ट में जो है क्लासिफाई किया गया है। फिजिकल मेथड, भौतिक विधियां। इसमें जो है पहला है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, सेकंड है सुपर कूलिंग मेथड, थर्ड वन है वेपर कंडेंसेशन मेथड। तो इसमें बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलायक विनिमय विधि। दूसरा जो है सुपर कूलिंग मेथड, अतिशीतलन विधि। थर्ड वन है वेपर कंडेंसेशन मेथड, वाष्प संघनन विधि। वाष्प संघनन विधि। इसके बाद है केमिकल मेथड, रासायनिक विधियां। तो इन रासायनिक विधियों में जो है
पहला है इसमें ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीकरण विधि। सेकंड वन है रिडक्शन मेथड, अपचयन विधि। थर्ड वन है हाइड्रोलिसिस मेथड, जल अपघटन विधि। एंड फोर्थ वन इज इसमें है डबल डिकम्पोजिशन मेथड। डबल डिकम्पोजिशन यानी उभय अपघटन, उभय अपघटन विधि। तो टोटल जो है दो मेथड है, डिस्पर्जन मेथड, कंडेंसेशन। डिस्पर्जन में मैकेनिकल डिस्पर्जन, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन, अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन, पेप्टाइजेशन। कंडेंसेशन मेथड में दो हैं, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, विलायक विनिमय विधि। फिर सेकंड है सुपर कूलिंग मेथड, अति शीतलन विधि। थर्ड है वेपर कंडेंसेशन मेथड, वाष्प संघनन विधि। केमिकल मेथड में है ऑक्सीडेशन मेथड, रिडक्शन मेथड, हाइड्रोलिसिस मेथड, डबल डिकम्पोजिशन मेथड, ऑक्सीकरण विधि, अपचयन विधि, जल अपघटन विधि और उभय अपघटन विधि। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्जन मेथड, परिक्षेपण विधियां। डिस्पर्जन मेथड, परिक्षेपण विधियां। डिस्पर्जन की मीनिंग क्लियर होगी। डिस्पर्जन यानी का मतलब होता है डिस्पर्स करना, यानी उसको बिखेरना, अलग अलग करना। तो इस मेथड में जो बड़े पार्टिकल होते हैं, बिगर पार्टिकल को हम कोलाइडल डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं। जो है कैसे? मैकेनिकली। उसको इस विधि में जो है बड़े कणों को कोलाइडी आकार में परिवर्तित किया जाता है, यांत्रिक सहायता से, मैकेनिकल हेल्प से जो है कन्वर्ट किया जाता है। तो इस मेथड में क्या होता है, जो बिगर पार्टिकल होते हैं, यानी इन दिस मेथड जो बड़े कण होते हैं, इन बड़े पार्टिकल को जो है हम क्या करते हैं,
ब्रोकन डाउन, तोड़ देते हैं या परिवर्तित कर देते हैं, ब्रोकन डाउन टू कोलाइडल साइज या कोलाइडल डायमेंशन में जो है हम इनको चेंज कर देते हैं। यानी इस विधि में बड़े कणों को जो है इनका जो है विघटन कर कोलाइडी परास में जो है लाया जाता है। तो इसके लिए जो है 4 मेथड यूज करते हैं। तो उसमें फर्स्ट वन है मैकेनिकल डिस्पर्जन, यांत्रिक परिक्षेपण। तो इसके लिए मैकेनिकल डिस्पर्जन के लिए जो होता है वो हम एक कोलाइडल मिल में जो है इसको जो है कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें जो आपका डिस्पर्स फेज होता है, डिस्पर्स फेज, इसमें जिस मीडियम में कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, डिस्पर्जन मीडियम, इसको एक कोलाइडल मिल में जो है ग्राइंड करते हैं, कोलाइडी चक्की में जो है पीसते हैं और ग्राइंड करके जो है हम कोलाइडल सिस्टम जो है वो फॉर्म कर लेते हैं। यानी इसमें जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है उसको जिस परिक्षेपण माध्यम में जो है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयन जो है हमें बनाना होता है, उसमें इसको जो है हम एक कोलाइडल मिल में जो है इसको पीसते हैं। इसको कहेंगे ग्राइंड करना। और इसको जब पीसेंगे तो पीसने पर जो है हमको उस सब्सटेंस का डिस्पर्स फेज का जो है वो कोलाइडी विलयन मिल जाता है। यानी कोलाइडी अवस्था जो होती है वो प्राप्त होती है। तो इसके लिए एक कोलाइडल मिल का यूज किया जाता है। तो उसका हम स्केच डायग्राम आपको बना करके जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोलाइडल मिल जो है वो कैसा होगा।
इसमें जो है दो मेटल डिस्क होती हैं, दो जो है इसमें धातु के पार्ट होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में हाई स्पीड से मूव करते रहते हैं। ये जो है हाई स्पीड से जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। जिस सब्सटेंस का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है उसको सुटेबल डिस्पर्जन मीडियम में इसके ऊपर से गिराते हैं। तो वो जो सस्पेंशन पार्टिकल होता है, यानी बड़े पार्टिकल जो होते हैं, बिगर पार्टिकल, इस कोलाइडल मिल में, ये आपका जो है कोलाइड मिल है, कोलाइडी चक्की, जिसमें आप ग्राइंड करेंगे, जिसमें आप पीसेंगे, तो वो इसमें दो मेटल पार्ट जो है, दो मेटल डिस्क होते हैं, दो धातु के पार्ट होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो हाई स्पीड से, ठीक है, इनका जो रिवॉल्यूशन होता है, इनकी जो चक्रण की जो गति होती है वो लगभग 7000 रिवॉल्यूशन पर मिनट, लगभग 7000 जो है चक्कर प्रति मिनट होता है। ये हाई स्पीड से मूव करते हैं। तो जो बिगर पार्टिकल हैं उसको जो है, या सस्पेंशन, इसको ऊपर की तरफ से गिराते हैं सुटेबल डिस्पर्जन मीडियम में ऐड करके, और वो इस कोलाइडल मिल में ग्राइंड होकर के कोलाइडल डायमेंशन में जो है वो इसमें डिस्पर्जन मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और इसकी स्टेबिलिटी के लिए जो है इसमें जो है थोड़ा सा सुटेबल स्टेबलाइजर जो है वो मिला दिया जाता है। इसमें इस कोलाइडी चक्की में दो धातु के पार्ट होते हैं जो विपरीत दिशाओं में तीव्र वेग से घूमते रहते हैं। जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उस पदार्थ को परिक्षेपण माध्यम में मिला करके ऊपर से गिराते हैं, और वो इस कोलाइडी चक्की में पिस करके कोलाइडी आकार में जो होता है वो प्राप्त हो जाता है। और कोलाइडल सॉल्यूशन को स्थायी बनाने के लिए कुछ स्थायी कारक पदार्थ इसमें मिला लिए जाते हैं। तो इस मेथड से जो है हम पेंट, वार्निश, डीडीटी, गैमेक्सीन, इन सब के जो है कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। इस मेथड से जो है हम जनरली पेंट, वार्निश, ये सब, या प्रिंटिंग प्रेस की इंक, जो आपकी प्रिंटिंग इंक होती है, प्रिंटिंग प्रेस की स्याही होती है, इसको, इसके अलावा डीडीटी, इसके साथ साथ गैमेक्सीन, पेंट, वार्निश, इन सब के कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। इस मेथड का जो है केवल एक ड्रॉबैक है कि इसमें जो है सभी पार्टिकल की साइज जो होती है वो इक्वल नहीं होती है।
सभी कणों का आकार जो है वो एक समान नहीं होता है। अब इस डिस्पर्जन मेथड में सेकंड देखिए, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन। या इसी को जो है ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी कहते हैं। विद्युत परिक्षेपण या इसी को ब्रेडिक आर्क विधि भी कहा जाता है। तो जनरली इस मेथड से, बाय दिस मेथड, soles of metal like copper, silver, gold, platinum, etc. are prepared। यानी इस विधि द्वारा धातुओं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम आदि के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। तो देखिए इसको बनाते कैसे हैं। इसमें जिस मेटल का जो है हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है, उस मेटल की हम 2 रॉड ले लेते हैं। और इनको जो है इलेक्ट्रोड बना देते हैं।
इसमें जिस मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होगा उस मेटल की रॉड ले लेंगे, उनको इलेक्ट्रोड लगा देंगे। जिस मीडियम में बनाना है, मान लीजिए हमने यहाँ पे वाटर में बना रहे हैं तो इस वाटर में बनाएंगे तो ये हमारा डिस्पर्जन मीडियम होगा। इसमें बहुत स्मॉल अमाउंट में कुछ ड्रॉप जो है हम वो NaOH या KOH की ऐड कर देते हैं और इसको एक आइस बाथ में जो है बर्फ में इसको रख देते हैं। अब इसमें जो है जिस मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है उन मेटल के बीच एक इलेक्ट्रिकल आर्क प्रोड्यूस किया जाता है, यानी जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना है उनकी छड़ों के मध्य एक विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है और इलेक्ट्रिक आर्क के हाई टेम्परेचर के कारण ये मेटल रॉड जो होती हैं वो वेपोराइज होती हैं। ये विद्युत आर्क के उच्च ताप के कारण जो धातु की छड़ें हैं ये वाष्पित होती हैं और उसके बाद इसी डिस्पर्जन मीडियम यानी वाटर में कंडेंस होकर के कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करती हैं। ये धातु की छड़ें विद्युत आर्क के उच्च ताप के कारण वाष्पित होती हैं और परिक्षेपण माध्यम अर्थात जल में संघनित होकर इस धातु का कोलाइडी विलयन बना देती हैं। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि इस मेथड में डिस्पर्जन हो रहा है, यानी ये मेटल रॉड जो है छोटे छोटे पार्टिकल में जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं। तो डिस्पर्जन के साथ साथ इसमें कंडेंसेशन भी हो रहा है। इसमें जो है परिक्षेपण के साथ साथ संघनन भी हो रहा है। ये MCQ का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। ब्रीडिंग आर्क मेथड या इलेक्ट्रिकल आर्क मेथड में, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन में, ब्रीडिंग आर्क मेथड में जो है डिस्पर्जन के साथ साथ कंडेंसेशन भी होता है। यानी इसमें मेटल रॉड लेंगे, उसको डिस्पर्जन मीडियम में रखेंगे विद स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH और KOH और इसमें एक इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करेंगे। आर्क के हाई टेम्परेचर के कारण ये मेटल रॉड जो है वो वेपोराइज होंगी और आइस बाथ में रखी है तो ये वेपर जो है उसमें कंडेंस होकर के कोलाइडल डायमेंशन में ये मेटल इसमें डिस्पर्जन मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उस मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तीसरा मेथड देखिए, इसमें अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन, इसको लिखते हैं पराध्वनिक
परिक्षेपण। तो जब डिस्पर्जन के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का यूज करते हैं तो हम इसको अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन कहते हैं। यानी जब परिक्षेपण के लिए जो है वो पराध्वनि का प्रयोग करते हैं तो इसको पराध्वनिक परिक्षेपण कहते हैं। यानी इसमें जो है डिस्पर्जन के लिए हम क्या यूज करेंगे, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जो है वो यूज की जाती है। यानी इसमें परिक्षेपण के लिए पराध्वनि तरंगों का जो है वो हम प्रयोग करते हैं। और ये जो मेथड था दिस मेथड वाज यूज्ड बाय वुड एंड लूमिस यानी इस विधि का प्रयोग जो है सबसे पहले वुड और लूमिस ने किया था। तो उन्होंने क्या किया था कि जो सब्सटेंस था जिसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना था उस सब्सटेंस को जो है एक जो भी आपका कोलाइडल सब्सटेंस है यानी डिस्पर्स फेज जो भी था उन्होंने जो है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन उसको एक सुटेबल डिस्पर्जन मीडियम में लिया और इसमें जो है अल्ट्रासोनिक वेव जो है पास की। तो ये जो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल थे वो इस डिस्पर्जन मीडियम में कोलाइडल डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इस अल्ट्रासोनिक वेव से जो है वो ब्रेक होकर के दे वर ब्रोकन डाउन बाय अल्ट्रासोनिक वेव इन कोलाइडल डायमेंशन और डिस्पर्जन मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यानी परिक्षिप्त प्रावस्था जो थी उसको उचित परिक्षेपण माध्यम या जिस परिक्षेपण माध्यम में हमें सॉल्व बनाना था उसमें जो है ले करके इसमें पराध्वनि तरंग जो है वो प्रवाहित की गई। तो जो इसमें डिस्पर्स जो परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण थे वो सभी कण जो है उस परिक्षेपण माध्यम में टूट गए। किसके द्वारा? पराध्वनि तरंगों के द्वारा जो है वो छोटे छोटे पार्ट में जो है वो टूट गए। और इस मेथड से जो है ये मेथड जो है वो यूज किया गया ऑयल, मरकरी, सल्फर, मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड, इसके
सॉल्व के प्रिपरेशन में ये मेथड यूज किया गया। यानी ये जो विधि थी वो तेल, मरकरी, सल्फर या गंधक, धातु ऑक्साइड, धातु सल्फाइड, इनके सॉल्व के बनाने में जो है इस मेथड का यूज करते हैं। तो बहुत सिंपल है, डिस्पर्स फेज को सुटेबल डिस्पर्जन मीडियम में ले करके और स्मॉल अमाउंट में उसमें स्टेबलाइजर स्थायी कारक पदार्थ अल्प मात्रा में मिला करके अल्ट्रासोनिक वेव जो है पास करेंगे। तो उस अल्ट्रासोनिक वेव से जो आपका डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं वो छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल में कोलाइडल डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाएंगे और डिस्पर्जन मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और इस तरह से उस सब्सटेंस का कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। डिस्पर्जन में जो है पेप्टाइजेशन बचा है, फिर रेस्ट कंडेंसेशन मेथड ये अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।